उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और आज मैं आपको सर्दियों की सौगात फ़िश बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगी। ये रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है और ये फ्राई फ़िश है, जो कि बहुत मज़े की और बहुत ही जायकेदार है। और आपने भी इसको मेरे तरीके से बनाना है, क्योंकि ये सर्दियों में फ़िश बहुत इस्तेमाल की जाती है। मैंने तकरीबन 1.5 किलो काला रोहू फ़िश ली है और उसको मैं साफ़ करके धो के रख लूँगी। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी हैं। ये देखें, इसके इस तरह के पीस कटवा लीजिए। आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के ख़ुद भी कटवा सकते हो, लेकिन मैंने फ्राइंग के लिए इसको इस कट में कटवा लिया है। और अब हम शुरू करते हैं। और एक मैं बाउल लूँगी, उसमें तकरीबन 1 छोटा कप बेसन का डाल दूँगी और इसमें ये तकरीबन 1 कप छोटा बेसन का है, जो मैंने बाउल में डाल दिया है। और अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया और 1 टीस्पून नमक। ये चीज़ें डाल के इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी बेसन में। और फिर मैं इसमें 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक, जो कि मैंने कूट के रखा हुआ था, उसको भी आपने इसमें शामिल कर देना है। और इसमें आपने अदरक लहसुन डालने के बाद जो चीज़ें शामिल करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 4 लेमन और उनका जूस निकाल के आप इसमें डाल दीजिए। और सोया सॉस 2 टेबलस्पून, वो भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। और इनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून मोटा धनिया और मछली मसाले, वो भी इसमें शामिल कर दीजिए। आप डब्बे का भी मछली मसाला डाल सकते हो और आप घर में भी बना के मसाले को तैयार कर सकते हो। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च भी डाल दीजिए, मोटी कूटी हुई सुरख मिर्च वो भी डाल दीजिए। और 1 कप पानी में ये तमाम अवेज़ा आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसको अच्छे से फेंट के जब ये अमेज़ा तैयार हो जाए तो इसमें हमने जो फ़िश धो के रखी हुई है उसके पीस इसमें हम अच्छी तरह से डुबो देंगे, ताकि ये तमाम मसाला जात इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो जाए और हमारी फ़िश जायकेदार बन जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अब ये देखें, ये फ़िश के टुकड़े मैं इस अमेज़े में अच्छे से डाल रही हूँ, ताकि ये जो मसाला हमने तैयार किया है इसमें शामिल हो जाए फ़िश में। और एक एक करके टुकड़ा आप इसमें डाल लीजिए और इसको आप 2-3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। और जब ये आप अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फिर ये देखिएगा कि ये हमारी फ़िश कितनी जायकेदार और कितनी मज़े की तैयार होगी। ये फ्राई फ़िश है, जो कि हम सर्दियों में बहुत ही घरों में इस्तेमाल करते हैं। और आप भी इसको ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा। ये देखें, अब मैं 3 घंटे के बाद इसको निकालूंगी और एक एक पीस को, जो कि इसमें मसाला जज़्ब हो गया है, आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से इसमें तमाम
मसाला जात मिक्स हो चुके हैं। अब ये फ्राई के लिए तैयार है। आप भी इसको इसी तरह 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिए और एक कढ़ाई लीजिए और उसमें आप ऑयल डाल दीजिए और मछली को ऑयल में डाल के अच्छे से डिप कर दीजिए ताकि ये फ्राई हो जाए। अब मैं इसका एक एक पीस उठा के इस गर्म ऑयल में डालती जाऊंगी। जब ये अच्छे से हम तल लेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ऑयल को आपने इतना गर्म नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद गर्म होता जाएगा और मछली के अंदर इसको तलने में आसानी होगी। अब मैं आपको एक चटनी बताऊंगी जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आज भी मैं मछली के साथ आपको ये बताऊंगी कि हमने चटनी इस तरह की बनानी है। इसके लिए मुझे एक टमाटर, एक छोटी प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, इसको मैं तवे पे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ये चटनी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर आपको बताऊँगी कि इस तरह की चटनी आप तैयार किया करें। ये बहुत मज़े की चटनी तैयार होती है। अब इसको मैं जो रोस्ट किया है साफ़ पानी में डाल के साफ़ कर लूँगी। टमाटर वगैरह जो भी है इसको साफ़ करने के बाद मैं बताऊँगी कि आपने चटनी किस तरह तैयार करनी है। ये देखें टमाटर का छिलका आहिस्ता आहिस्ता जो कि रोस्ट होने से थोड़ा सा जल जाता है तो उसको मैं उतार दूँगी ताकि साफ़ टमाटर की चटनी हम तैयार करेंगे। इसी तरह आपने भी, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने भी इसी तरह करना है। अब मैं आपको प्याज जो कि इसको भी मैंने रोस्ट किया है तवे पे और इसको भी हम इसका छिलका उतार लेंगे। जो छिलका जल गया है अंदर से ये खासा नरम और रोस्ट हो चुका है। अब लहसुन लूँगी और लहसुन का भी छिलका उतार के उसको भी शामिल कर लेंगे। फिर मैं सब्ज़ मिर्चें जो कि इसको भी मैंने रोस्ट किया है, इनको अब अच्छे से साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद इसी चटनी में हम शामिल करेंगे। आप भी इसको इसी तरीके से देखिएगा और बनाइएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत आसान चटनी है, आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे। आप ये देखें मैंने तमाम चीज़ें साफ़ करके धो के एक प्लेटर में रख दी हैं। अब इसको मैं बारीक बारीक काट के इसकी चटनी तैयार करूँगी और इसके लिए मुझे मिक्सी चाहिए और उसमें ये तमाम चीज़ें डाल के फिर मैं मिक्सी में इसको चटनी को तैयार करूँगी और आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी चटनी जो बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और आपने ज़रूर कोशिश करनी है फ्राई फ़िश बनाने की। और साथ ये चटनी और सब्ज़ धनिया लूँगी थोड़ा सा, वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी चटनी में। जब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे तो ये बहुत ही जायकेदार चटनी तैयार होगी और आप इसको ज़रूर तैयार करें। आप देखिए ये तमाम कटा हुआ टमाटर, मिर्चें, प्याज और लहसुन, धनिया, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं इकट्ठी करके। और अब मैं इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा यानी हाफ़ टी स्पून वो भी डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक और ये भी हाफ़ टी स्पून डाल लीजिए और थोड़ा सा अनारदाना वो भी इसमें शामिल करके ये देखें हमारी चटनी तैयार हो चुकी है और ये बहुत मज़े की और मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको फ़िश के बारे में बताऊंगी कि फ़िश को मैंने 5-10 मिनट एक तरफ से और 5-10 मिनट दूसरी तरफ से पलट के पकाया है। और जब ये गोल्डन हो जाएगी और अंदर से पक जाएगी तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये तकरीबन हमारी मछली तैयार हो चुकी है, इसको मैंने तैयार कर दिया है। और आप भी देखिए कितनी माशाल्लाह से गोल्डन फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है और खाने के लिए तैयार है। आप भी इसको ज़रूर इसी तरह बनाइएगा और इसके साथ आप चपाती, नान जो भी पसंद करें चटनी के साथ खाइएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते हैं और मेरे
लिए आप दुआ कीजिए और मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा।